कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का शंखनाद हो चुका है। धूल आकाश में उठ रही है। हजारों योद्धा आमने सामने खड़े हैं। चारों ओर केवल एक ही भाव है, अब युद्ध होकर रहेगा। पांडवों और कौरवों की सेनाएं पूरी तरह सज चुकी हैं। हर योद्धा अपने शस्त्र संभाले अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इसी भीड़ में एक रथ है जो अब तक आगे नहीं बढ़ा। उस रथ पर खड़े हैं महान धनुर्धर अर्जुन। बाहरी दृष्टि से देखें तो अर्जुन पूरी तरह तैयार हैं। हाथ में गांडीव है, पीछे शक्तिशाली सेना है और सामने शत्रु। लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा है। अर्जुन का मन पहली बार सवाल पूछ रहा है। और उसी क्षण अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युता। हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। ये कोई साधारण अनुरोध नहीं था। ये वो क्षण था जब अर्जुन युद्ध से पहले सत्य को देखना चाहता था। वो जानना चाहता था, मैं किन के विरुद्ध युद्ध करने जा रहा हूं? मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे अपने या केवल शत्रु? यहीं से अर्जुन का भीतरी युद्ध शुरू होता है। अब तक अर्जुन योद्धा था, लेकिन इस श्लोक में वो एक संवेदनशील मनुष्य बन जाता है। और ध्यान दीजिए, अर्जुन स्वयं रथ नहीं चलाते, वो श्री कृष्ण से कहते हैं, क्योंकि जब मन डगमगाता है तो दिशा स्वयं तय नहीं होती, मार्गदर्शन चाहिए। यही गीता का रहस्य है। गीता तब शुरू नहीं होती जब अर्जुन शक्तिशाली है। गीता तब शुरू होती है जब अर्जुन प्रश्न करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है, निर्णय से पहले रुकना जरूरी है। देखने और समझने के बाद ही कर्म करना चाहिए। और जब मन उलझ जाए तो कृष्ण को सारथी बनाना चाहिए। आज भी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बाहर से हम मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर भ्रम होता है। उस समय ये श्लोक कहता है, रुको, बीच में खड़े हो जाओ और सत्य को देखो। यहीं से अर्जुन का अहंकार टूटता है और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। क्योंकि ईश्वर उपदेश तभी देते हैं जब मन झुक जाता है। जय श्री कृष्ण।